सो बिफोर स्टार्टिंग एक इंपॉर्टेंट बात है, जो नए लोग हैं इस चैनल पे, जो नए आए हैं, वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिल रहा है, तो दोस्त प्लीज इसको शेयर करिए और लाइक तो आप कर ही देंगे। दोस्त एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा मतलब जो मकसद है इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले, वो ये है दोस्त कि मैंने जो अपने प्रिपरेटरी जो टाइम पीरियड है उसमें मैंने मान लो क्या, मैंने 10 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स एनसीईआरटी को पढ़ रखा है। तो दोस्त जब मैं 10 टाइम्स एनसीईआरटी को पढ़ के जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है एनसीईआरटी के बारे में, वो दोस्त उसका जो बिल्कुल एकदम सार है, वो मैं आपको एक ही वीडियो में आपको बता रहा हूँ। मतलब मेरे 10 टाइम्स जो एफर्ट करने के बाद जो आपको मेरे को जो समझ आ रहा है, जो छुपी हुई जो बारीक बातें जो मुझे समझ आती है, वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो दोस्त आपका इससे बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है, एनर्जी बच रही है, आपके एफर्ट्स बच रहे हैं। आप ये सारा टाइम एनर्जी एफर्ट्स बचा के आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिवोट कर सकते हैं दोस्त। इसके पीछे सिर्फ ये है रीजन इस चैनल को स्टार्ट करने के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर दोस्त आ रही है तो प्लीज इसको शेयर करिए। और दोस्त इसी चैनल पे, बायोब्रेन्स के चैनल पे, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, तो प्लीज उनको भी देखिए जाकर। तो अब डायरेक्ट चलते हैं, एल्गी पढ़ते हैं। एल्गी एल्गी में दोस्त इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एल्गी पढ़ते वक्त अपन को ध्यान रखनी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोटिक मियोसिस होता है इसमें। जाइगोट है 2n, और जाइगोट 2n करके ये 4 स्पोर, या फिर आप बता सकते हैं स्पोर तो नहीं, गैमीट बनाता है, ठीक है। तो जाइगोटिक मियोसिस होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी बात थी। और दोस्त एक और क्वेश्चन है जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि एक्टिनोमाइसिटीज जो है, ये फंजा है या फिर बैक्टीरिया है। कभी कभी एमसीक्यूज में एग्जामिनर ये ऐसी टर्म्स देख के कंफ्यूज करता है। अगर आपको लगता है कि ये फंजा है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया। इस माया जाल में अपन को नहीं फंसना है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, simple thalloid autotrophic largely aquatic both freshwater and marine organism। दोस्त इसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, निमोनिक लाइक मैंने बना रखा है, आउ सी स्टैक। तो दोस्त एक्वेटिक, और T फॉर थैलॉइड, S फॉर सिंपल, C फॉर क्लोरोफिल बियरिंग, AU फॉर ऑटोट्रॉफिक हो जाता है। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मोस्ट स्टोन्स, सॉइल्स और वुड में भी है। फंजाई और लाइकन, फंजाई पे मिल जाता है एल्गी, तो लाइकन मिल जाता है। एनिमल्स पे मिलता है तो स्लॉथ बियर पे मिलता है। तो फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल दोस्त, इंपॉर्टेंट है। फॉर्म और साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या है दोस्त, कॉलोनी बना के रहता है, इसको इसलिए बोलते हैं कॉलोनियल फॉर्म। एंड द फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। दोस्त वॉल्वॉक्स क्या है, कॉलोनियल फॉर्म है। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और क्लेडोफोरा भी दोस्त याद रखना है आपको, क्या है, फिलामेंटस है। कलर चेंज कर लेते हैं, कोई ऐसा कलर लगते हैं जो पहले से लिखा हुआ नहीं हो, जैसे कि कर लेते हैं ग्रीन, कर लेते हैं, है ना। तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लेडोफोरा, ये सब क्या होते हैं दोस्त, फिलामेंटस होते हैं। द फ्यू ऑफ द मरीन, कुछ ही होते हैं दोस्त मरीन, उनमें से भी फॉर्म्स, फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज बना लेते हैं। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, तीनों से करती है दोस्त। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है दोस्त। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। Each fragment developed into a thallus. Asexual reproduction is by production of different types of spores. मोस्ट कॉमन जो स्पोर है दोस्त वो है जू स्पोर, और मोस्ट कॉमन है दोस्त, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी एमसीक्यू पूछा जाएगा ये जरूर पूछी जाएगी। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल, क्योंकि फ्लैजिला है, मोटाइल होंगे। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनाने वालों की फेवरेट है दोस्त। मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। Sexual reproduction, fusion of two gametes. These two gametes can be flagellated and similar in size, eulothrix, or non-flagellated, non-motile, but similar in size, as in Spirogyra. या तो दोस्त सिमिलर इन साइज तो जरूरी है, या तो फ्लैजिलेटेड होंगे जैसे कि यूलोथ्रिक्स में होता है, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड दैट इज नॉन मोटाइल है जैसे कि स्पाइरोगायरा में होता है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, मतलब सिमिलर साइज हो दोस्त। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज as in a species of Eudorina is termed as anisogamous। दोस्त dissimilar in size है but same in shape, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। और कभी भी अगर एनसीईआरटी से अगर कोई प्ले करने वाला क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये बन सकता है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल, एक बड़ा और नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, दोस्त दिस इज फीमेल गैमीट, एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज oogamous। वॉल्वॉक्स या फिर फ्यूकस में इसका एग्जांपल है, इसमें देखा जा सकता है। और दोस्त इसका एग्जांपल्स जो याद करने की अगर आप ट्रिक पूछ रहे हैं मुझसे, तो ये एक मैं जिस ट्रिक से याद रखता हूँ वो है हेमा सनी आईसीयू में ओए वॉल्यूम फुल कर।
हेमा सनी आईसीयू में ओए वॉल्यूम फुल कर। आपको अच्छी लगती है तो याद रखें ऐसे, नहीं तो आप अपनी बना के बता सकते हैं कि मेरी वाली ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो अभी ये वाली ट्रिक देख लेते हैं। हेमा सनी आईसीयू में ओए वॉल्यूम फुल कर। तो हेमा से ई से यूडोरिना, ए से एनाइसोगेमस, एस फॉर स्पाइरोगेमस स्पाइरोगायरा, एन फॉर नॉन मोटाइल, आई फॉर आइसोगेमस। ठीक है ना, सब कुछ कवर हो रहा है इसमें। आइसोगेमस और दोस्त आई फॉर आइसोगेमस, ठीक है, और सी फॉर क्लेडोफोरा भी, सी फॉर क्लेमाइडोमोनास भी, और सी फॉर चलता है मतलब मोटाइल है, और एग्जांपल इसका यू फॉर यूलोथ्रिक्स। आइसोगेमस होते हैं ये तीनों। दोस्त ओ है तो ओ से ऊगेमस, और ये ऊगेमस के तीनों हैं। तो वॉल्यूम से वॉल्वॉक्स, फुल से फ्यूकस, एंड सी आर से कारा। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको याद रख सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्त कारा को ही प्यार से अपन बोलते हैं स्टोन वर्ड। याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल भी आपके एमसीक्यूज अटके नहीं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता रहा हूँ। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं है, ये सिंपल टर्म है कि कारा स्टोन वर्ड होता है, सिंपल नॉर्मल। और दोस्त ये देखो, एक कॉलोनी की फॉर्म में दिख रहा है, ये आपको एक कॉलोनी की फॉर्म में दिख रहा है। ये जो छोटी छोटी जो कॉलोनी बनी हुई है ये वाली, ये है दोस्त डॉटर कॉलोनी। और जो बड़ी बड़ी जो कॉलोनी बनी है दोस्त, ये है पेरेंट कॉलोनी। वॉलवॉक्स रोलिंग एल्गी भी बोलते हैं दोस्त, जैसे गोल सा है, रोल करते हुए निकल जाता है। और आगे बढ़ते हैं, ये है दोस्त यूलोथ्रिक्स। पूरे जो ये डायग्राम्स है, ये बिल्कुल जो इसका डायग्रामेटिक फॉर्म है ये भी याद रहना चाहिए। देखो यू जैसा फॉर्म जा रहा है इसका, यू फॉर यूलोथ्रिक्स, गुड वन। अब दोस्त एक और बात है इंपॉर्टेंट थोड़ी सी, कि यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जांपल बताइए। तो यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जांपल है दोस्त क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास को दोस्त स्नो एल्गी बोल सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है, पर आप बस एक याद रख सकते हैं। याद क्या, आपने एक बार पढ़ लिया, आपके पैसे मेमोरी में चल गया। अब जब भी स्नो एल्गी आएगा आपको पता जाएगा दोस्त एल्गी से रिलेटेड है, यूनिसेलुलर था और क्लेमाइडोमोनास होता है, कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएगा एमसीक्यू ऑप्शन देखते वक्त। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये है लेमिनेरिया का। दोस्त आप साफ सा देखो, देखो एक बार देखो, रुको दोस्त, अगर यहाँ से अपन स्टार्ट करें, ये देखो एल जैसा बन रहा है, ये बिल्कुल एल वाली फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, एल वाला फॉर्म बन रहा है। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ कि जब भी ये डायग्राम आएगा तो मैं इसे एल बना देता हूँ एक दिमाग में, तो उससे याद रहता है एल फॉर लेमिनेरिया। अब दोस्त ये फ्रॉन्ड होता है, स्टाइप है, होल्ड फास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें होता है ये। ठीक है, अब फ्यूकस दोस्त देख देख देख, ये एफ जैसा दिखेगा, ये एफ, ये दिख रहा है, उल्टा एफ जैसा दिखता है ये, इसलिए मैं एफ से इसको याद रख लेता हूँ कि भाई ये तो फ्यूकस है। अब दोस्त डिक्टियोटा, डिक्टियोटा मतलब पूरा टूटा, पूरा दोस्त ये टूटा हुआ है, ये देखो पूरा टूटा हुआ है, इधर से टूटा उधर से टूटा, इसलिए मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि इधर से टूटा उधर से टूटा, तो डिक्टियोटा। और ये फ्रॉन्ड है, ये इस टाइप है, होल्ड फास्ट दोस्त, होल्ड करने के लिए। ये मिड रिब है, आसान सी बात है, ये फ्रॉन्ड है, एब्लेडर क्या होता है अभी आ जाएगा थियरी में। तो दोस्त ये कैसा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है पॉर्क जैसा, है ना, तो इसको याद रख लेते हैं पॉरफायरा से, ये फ्रॉन्ड है। और दोस्त ये है पॉलीसिफोनिया, तो मेन एक्सिस है ये, और ये ब्रांचेस है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल इनके ग्रीन एल्गी की वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, ब्राउन का इसका ये रेड एल्गी के दोनों जो ट्रिक्स हैं एग्जांपल्स की, मैं कहता हूँ या तो ट्रिक्स से याद कर लो, या फिर थोड़ा सा विजुअलिस्टिक मेमोरी अपनी डेवलप करना चाहोगे तो वैसे भी याद हो सकता है। ट्रिक आप कितनी ज्यादा याद रखोगे, है ना। तो एक दो तो हैं फेमस, पीजी करके एक रेड एल्गी के लिए, तो ऐसी तो बहुत फेमस ट्रिक्स जो हैं जो आसानी से याद हो जाए, उसके लिए आप ट्रिक्स क्यों ही बनाओगे, तो आसानी से याद कर लो। फिर भी अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है, उनको आप देख सकते हैं। मैं भी अगर बनाऊंगा तो वहीं से ही कॉपी करूंगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ओके, एटलीस्ट हाँ, गुड वन। Half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. Okay. They increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. Obvious सी बात है, पर इंपॉर्टेंट है दोस्त, ऑब्वियस है पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिल्कुल भी हल्के में नहीं रहना, ऑब्वियस नहीं लेना कि भाई ये तो बहुत ही ऑब्वियस लाइन है, नहीं, सारी बातें ऑब्वियस है पर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। एनर्जी रिच कंपाउंड्स के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, which form the basis of the food cycles of all aquatic animals. Form the basis of the food cycles of all aquatic animals. Many species of Porphyra, Laminaria, Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. Food के लिए कौन, Porphyra, Laminaria and Sargassum. PLS, प्लीज हमें फूड दो, तो प्लीज से PLS फूड के तौर पे यूज होती है। तो P से Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, water holding substance होता है दोस्त। एग्जांपल एल्गिन, एल्गिन क्या होता है, ब्राउन एल्गी में मिलता है दोस्त, ब्राउन एल्गी एंड एल्गिन इंपॉर्टेंट है। एंड रेड एल्गिन आ रहा है, दो बार आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो रेड कैराजीन रेड एल्गी।
यूज कमर्शियली। ओके, अगार इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलीडियम एंड गैसिलेरिया। ये आइसक्रीम और जेलीज बनाने में काम आता है। आर यूज टू ग्रो, माइक्रोब्स को भी ग्रो करने में काम आता है। जेलीडियम और गैसिलेरिया से जो अगार निकलता है वो, इसका यूज जो आप ये बोल रहे हैं अगार ग्रो इन माइक्रोब्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी अपने काम आने वाला है। अब क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी, देखो बोल रहा है, मैंने जो आपको पहले से बताया है वो यहाँ पे फिर दोहरा दी है एनसीईआरटी बात कि क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। स्पेस ट्रैवलर क्या यूज करते हैं दोस्त? क्लोरेला, मोजेरेला, क्लोरेला, मिलता जुलता नाम है। The algae are divided into three main classes: chlorophyce, phaeophyce, rhodophyce. Chlorophyce नाम बता रहा है ग्रीन एल्गी, phaeophyce ब्राउन एंड rhodophyce रेड एल्गी। आगे बढ़ते हैं क्लोरोफाइसी पे। बहुत ईजी है दोस्त, मेरे को जो प्रिपरेशन, मतलब एक बार मैं भी तो देखता हूँ ना कि किस उसमें पढ़ाना है, किस सीक्वेंस में आपको डिलीवर करनी है चीजें। तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता हूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पर जब आपको डिलीवर करने पे आता है ना तो आराम से 20-25 मिनट में पूरा लेक्चर अच्छी तरह कंप्लीट हो जाता है। तो पीछे की जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा है दोस्त, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर अच्छी लग रही है ना दोस्त तो प्लीज यार लाइक और कमेंट जरूर करिएगा दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं क्लोरोफाइसी, दैट इज ग्रीन एल्गी, साफ सा नाम बता रहा है। क्लोरोप्लास्ट में दोस्त ये जो एक सीक्वेंस जो मैंने बनाया हुआ है दोस्त, DPR-CSR, 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो बार आप दोहराएंगे DPR-CSR आपको भी आ जाएगा। इसका भी मैं जो फायदा है वो भी बताता हूँ। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ठीक है, प्लांट बॉडी कैसी हो सकती है? यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है और फिलामेंटस हो सकती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं दोस्त, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बी। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, गुड वन। डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स लोकलाइज्ड होते हैं दोस्त, बिल्कुल भी इस लाइन को हल्के में नहीं लेना। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीशीज। ये जो बातें हैं ये इसमें फिट हो जाती है। डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल एंड रिबन शेप, हो रही सब, तो इसलिए इसको अपन यूज कर सकते हैं। मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, पायरिनॉइड्स बोलते हैं, और लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती है। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। सम एल्गी may store food in the form of oil droplets, important है। Green algae usually have a rigid cell wall made of inner layer of cellulose, outer layer of pectose। अंदर वाली जो लेयर है दोस्त वो होती है सेलुलोज की, बाहर वाली जो लेयर होती है वो है पेक्टोज की। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त ये। Rigid cell wall is made of inner layer of cellulose and outer layer of pectose. Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation or by formation of different types of spores. Asexual reproduction is by flagellated zoospores. Asexual reproduction जो है दोस्त by flagellated zoospores produced in zoosporangia. Okay, the sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous and oogamous, तीनों टाइप के मिलते हैं। बहुत ही इजी बातें हैं दोस्त, लैंग्वेज भी बड़ी इजी है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गिया, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइना, आपने दो तो वहीं देख लिए ऊपर डायग्राम में, और बाकी आप आसानी से याद कर सकते हो। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स, ये दोनों तो आपने ऊपर देखे थे, और क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइना, कारा, इन तीनों का आप भी याद कर सकते हो दोस्त। पायरिनॉइड स्टोर फूड एज स्टार्च, ये एमसीक्यू में पूछा गया था, सोचा आपको बता दूं। आगे बढ़ते हैं। एडवांस, ये वाली बात जो देख लो एक बार, एडवांस थैलस किसका है? कारा का। कॉलोनियल कौन है? वॉलवॉक्स। स्पाइरल कौन? स्पाइरल जो ये रखता है ना क्लोरोप्लास्ट के जो शेप बता रहे हैं, तो स्पाइरल, स्पाइरोगाइरा, कप शेप, क्लेमाइडोमोनास, रेटिकुलेट ब्रांच। थोड़ा सा दोस्त एक्स्ट्रा पार्ट है ये, इसको मिटाई देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट तो देखो सिर्फ एनसीईआरटी है, और मैंने आपको बता ही दिया तो एक बार पैसिव मेमोरी में आपकी चली गया, तो इसलिए आपको इसको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी, फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट्स, दोस्त इंपॉर्टेंट है। प्राइमरली कहाँ मिलती है? मरीन हैबिटेट में मिलती है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, ये तो एल्गी के इंट्रोडक्शन में दिया था, ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म इंपॉर्टेंट है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड filamentous forms, ectocarpus, to profusely branched forms as represented by kelps, which may reach a height of 100 meters, 100 मीटर, जानती हैं कितना बड़ा होता है। They possess chlorophyll AC, carotenoids and xanthophylls। ये इंपॉर्टेंट दोस्त, AC तो याद करने की मैं आपको बता दूंगा, पर ये आपको याद रखना है, कैरोटिनॉइड्स और xanthophylls भी होते हैं। They vary in color from olive green to various shades of brown, depending upon the amount of xanthophyll pigment, fucoxanthin present in them। ठीक है, अब फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्त, छोटी छोटी बातें एल्गी में डायरेक्ट पूछी जाएगी आपसे, बहुत ही ईजी है। फूड स्टोर कैसे करता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल
यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। वेरी गुड, ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। बहुत ही आसान है, तो ऑब्वियस सी बातें होता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय द होल्ड फास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। स्टॉक होती है उसको बोलते हैं स्टाइप। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं फ्रॉन्ड। दोस्त इंपॉर्टेंट है, लीफ लाइक बोल रहा है, लीफ नहीं बोल रहा, लीफ लाइक बोलता है, लीफ नहीं है ये, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, बहुत ही कॉमन सी है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ब्राउन एल्गी बाय बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स, तो इंपॉर्टेंट, बाइफ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स के थ्रू होता है। दैट हैव पीयर शेप, ये इंपॉर्टेंट है, पीयर शेप्ड के होते हैं। एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनइक्वल है और लेटरली अटैच्ड है फ्लैजिला और पीयर शेप्ड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसो एंड oogamous यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विदिन द oogoneum oogamous स्पीशीज। oogamous स्पीशीज में अच्छा यूनियन ऑफ गैमीट या तो वाटर में हो सकते हैं या फिर oogoneum में भी हो सकते हैं, oogamous स्पीशीज में, मतलब जिसमें मेल गैमीट जो है, मेल ये फीमेल है, मेल गैमीट जो है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है ना, और बड़ा सा ये फीमेल गैमीट जो है ये बैठा हुआ है एक जगह, तो ये oogoneum में जाके भी मिल सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। द गैमीट्स आर पाइरिफॉर्म पीयर शेप्ड, ओके, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ओके, यहाँ पे डिस्कस हो गई। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गसम एंड फ्यूकस। दोस्त डिक्टियोटा और लेमिनेरिया अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक्टोकार्पस, सार्गासम और फ्यूकस, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो एनसीईआरटी के डायग्राम देखिए, ये जो तीनों दे रखे हैं, ये तीनों का अपन तो एक तरीके से पढ़ ही चुके हैं, तो अब आपकी जो पिक्टोरियल जो मेमोरी है उसमें फीड हो जाना चाहिए। और अब आपको सिर्फ कितना याद रखना है, दो और याद रख सकते हैं आप, एक्टोकार्पस और सार्गासम, ये याद रखना है आपको दोनों, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आपको ट्रिक्स बहुत सारी मिल ही जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी, बहुत ही सिंपल है, रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है, रेड एल्गी बन गया। आर फाइकोलेथ्रिन होता है इनकी बॉडी में। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी मरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मेजॉरिटी किसमें, मरीन में, वो भी किसकी थी, फियोफाइसी जो थी वो भी क्या थी, मरीन थी। With great concentration found in warmer areas, they occur in both well-lighted regions close to the surface of water. अब या तो मुद्दे की बात तो ये दोस्त कि या तो मैं इसके पीछे की पूरी थियरी आपको बताऊं कि ये नीचे क्यों मिलती है, उससे क्या इफेक्ट होता है, या तो वो सब अपन डिस्कस करें, अपना टाइम वेस्ट करें, या फिर नॉर्मल सी बात है कि दोस्त रेड एल्गी नीचे मिलती है, वार्मर एरियाज में मिलती है, ये बात अपन पता रखें और इसमें खुश रहें। मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन बहुत ही ज्यादा बेटर है, तो अपन इसको ही फॉलो करेंगे दोस्त। With great concentration found in the warmer areas, they occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at great depths in oceans where relatively little light penetrates. Important. The red thalli of most of the red algae are multicellular. देखो दोस्त क्या बोल रहा है ये, जो थैलस है वो मल्टीसेलुलर है मोस्ट ऑफ देम में। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से में कैसा है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब बातें हैं दोस्त छोटी छोटी। अब ये मान लो रेड एल्गी करके बोल दिया, और जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो बोलते हैं विच ऑफ देम आर करेक्ट, या फिर हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, 4 3 2 1 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें ये बोल देगा रेड एल्गी में कि ये वाली बात कि सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप तो ये बात को हल्के में लेके घूम रहे थे, इसने ये बात पूछ ली और पूछ लिया, वो भी सब कुछ अपने ऊपर ही डाला है कि बताओ करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो वो मतलब वो तो गलत करना बनता है ना। तो अगर आपके लिए ये नहीं बनता है तो आप इस बात को याद रखो, नहीं तो नॉर्मल सी बात है कि इंसान का गलत ही होगा, तो आप ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करें। The food is stored as Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी लगा सकते हो उतना लगा सकते हो। The food is stored as Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. अगर बायोमोलिक्यूल्स आने वाला है वैसे तो लेक्चर पर, बायोमोलिक्यूल्स में पूरा डिटेल में बताऊंगा। बायोमोलिक्यूल्स जो केमिस्ट्री का है और जो बायो का है पूरा कंबाइन करके पढ़ेंगे, A to Z सब कुछ कवर होगा, सब कुछ समझ आएगा कि ये अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के कैसे सिमिलर है और ये दोनों आपस में इन दोनों का क्या रिश्ता है। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं, और ये बात भी याद रखना है कि किस में सिमिलर है, इनके सिमिलर तो है पर किस चीज में है, स्ट्रक्चर में दोस्त, स्ट्रक्चर में। आगे बढ़ते हैं। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, ओके, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर। देखना दोस्त ध्यान से, नॉन मोटाइल स्पोर है, मोटाइल स्टेज इनकी लाइफ में नहीं आती है, इंपॉर्टेंट बात है, मोटाइल स्टेज इनकी लाइफ में नहीं आती है, इसलिए तो ये कैसे नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल
गैमीट्स। तो दोस्त मोटाइल स्टेज रेड एल्गी की लाइफ में नहीं आती है। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है और बहुत ही संभल कर इस बात को याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ओगेमस तरीके से होता है। पहले दोनों में क्या था? तीनों तरीके से थे। इसमें क्या है? सिर्फ ओगेमस है। एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। दोस्त ये बात आखिरी में आपसे पूछी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी इसको लूज नहीं समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलना है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स कॉम्प्लेक्स अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। द कॉमन मेंबर था पॉलिसिफोनिया, पोर्फायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। पीजी पोर्फायरा, ग्रेसिलेरिया एंड पॉलिसिफोनिया और जेलिडियम। तो चारों एग्जांपल कहीं ना कहीं थियोरी में कवर हुए हैं। इन दोनों को अपन ने उसमें देख लिया था, पोर्फायरा और इसको पॉलिसिफोनिया को किसमें? डायग्राम में। और ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम को भी देखा था ऊपर आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए। तो दो ब्रायोफाइट अब अगले लेक्चर में पढ़ लेते हैं। तब तक मैं आपको एक बार वो बता देते हैं, ये एल्गी की जो वो है लाइफ साइकिल वो डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। जब तक मैं खोल रहा हूं तब तक आप क्या कर सकते हैं? आप लाइक, शेयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त सब्सक्राइब करना, ये आप कर सकते हैं। तब तक कर लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। हाँ, तो मेल गैमिटोफाइट है, फीमेल गैमिटोफाइट है, माइटोसिस हुआ, मेल गैमिट बना, फीमेल गैमिट बना, दोनों में दोस्त फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगी, जाइगोट बनेगा, मियोसिस होगा, स्पोर बनेगा, माइटोसिस होगा, वापस से बन जाएगा। तो सिंपल सी लाइफ साइकिल थी, सबकी लाइफ साइकिल आपके साथ डिस्कस करी जाएगी इसी तरीके से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में ब्रायोफाइट के साथ। जब तक साथ रहना दोस्त, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू, बाय।